क्वेश्चन फ्रॉम जून 2010। द नोट जो हमने लास्ट टाइम लिखा था वो ये था कि हमारे पास पोटेंशियल किसी फील्ड में डिफाइन होता है। किसी फील्ड में हो गए तो क्लास में हो गए तो पोजीशन डिफाइन होगी ना। क्लास में बच्चा एक होगा जो उसकी वजह से एक बच्चा तो पोजीशन डिफाइन करना विद अमंग अदर स्टूडेंट्स नहीं पॉसिबल होता बेटे। तो उसी तरह एक क्वेश्चन है ये वाला। ओके, क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस A and B each of charge plus 6.4 times to negative 19. They are separated by in vacuum by a distance of 12 micrometer. Okay, this is charge at A, charge at B, both possess the same positive charge. और हमारे पास they are separated by a distance of 12 micrometer. Point P and Q are situated in the line AB. Okay. Point P is 3 micrometer from A. P is 3 micrometer from A, and Q is 3 micrometer from B. Calculate the force of repulsion between A and B. Okay. तो फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर हमने देखनी है तो बेटा वो तो सिंपली हमारे पास फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज एट ए चार्ज एट बी ओवर सेपरेशन ए बी के दरम्यान जो आ रही है इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो इफ यू एक नंबर हमें फॉर्मूले का हो जाएगा, एक नंबर ऑफ वैल्यूज लिखने का। 3 नंबर का क्वेश्चन था ना ये। तो बेटे हमारे पास दिस इज 8.99 times 10 to raise per 9. Since A and B both possess the same charge, which is 6.4 times 10 to raise per negative 19. स्क्वायर कर लो, चलो नहीं तो 6.4 times 10 to raise per negative 19 over they are separated by a distance of 12 micrometer. 12.0 times 10 to micro is 10 to raise per negative 6 स्क्वायर। और इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से मुझे वैसे याद है 2.56 टाइम्स 10 to raise पर negative 17 न्यूटन है। ठीक, अच्छा जी, ये पार्ट था। बी पार्ट में एग्जामिनर हमें कह दिया है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पी। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैंने पी पे देखनी है, इसका मतलब मैंने सपोज करना है कि यहाँ पे +1 कूलम चार्ज पड़ा हुआ है। ये हमने पढ़ा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स +1 कूलम चार्ज यहाँ पे। अब बेटे यहाँ पे क्या है, प्लस है, इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर ए की वजह से जो आएगी वो ये वाली आ जाएगी। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई ए चार्ज की वजह से, इसमें पढ़ा तभी फोर्स लगी है बेटे। बी की अगर देखो यार, बी के ऊपर कौन सा चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस +1 कूलम को क्या है, ये रिपेल करेगा। अगर ये रिपेल करेगा तो इसकी जो फोर्स बन रही है वो कुछ ये वाली बनेगी। ये क्या, ई फॉर बी। ये मैंने एरो छोटा इस सेंस में बनाया है कि क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा ना तो फोर्स वीक होती है बेटे, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसकी कम होगी। तो हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पोजीशन पी देखनी थी। तो मैं क्या करूंगा, ई ए में से ई बी को माइनस करूंगा तो पी पे स्ट्रेंथ आएगी मेरे पास। ठीक है, तो मैं ई पे देखनी है मैंने, ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ई पी पे, तो हो जाएगा ई ए माइनस ई बी। एंड व्हाई आई सब्ट्रैक्टेड देम, बिकॉज बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये राइट पे, ये लेफ्ट पे बेटे। तो इसको फर्दर करते हो, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज एट ए ओवर डिस्टेंस क्या होगा, ए और पी का स्क्वायर माइनस दूसरा क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज एट बी और डिस्टेंस क्या होगा, आर पी और बी का स्क्वायर। ठीक है, पता चलेगा माइनस क्यों किया, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। वैल्यू पुट कर दो, 8.99 टाइम्स 10 to raise पर 9 हो गया 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट की। चार्ज एट ए की वैल्यू हमारे पास है, दिस इज 6.4 टाइम्स 10 to raise पर negative 19 ओवर सेपरेशन क्या होगी, ए और पी, दिस इज 3 माइक्रोमीटर।
3.0 टाइम्स 10 टू रेस पर -6 का स्क्वायर माइनस, अब दूसरा डिस्टेंस कौन सा, पी बी का, सॉरी पी बी का स्क्वायर। पी और बी का डिस्टेंस कितना आ रहा है, दिस इज 12 में से 3 माइनस करो 9 आ जाएगा। इसको मतलब इसका डिस्टेंस हम लिख दें 9 -3 -6 का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से जो भी आंसर आ जाएगा, मैंने अभी बनाया था ये न्यूटन पर कूलम। अच्छा, अब इसी से मैं फर्दर आता हूँ, पोटेंशियल क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकली ना, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द मिडिल, अच्छा कोई बात नहीं, अब पोटेंशियल पर आता हूँ, सी पार्ट में कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी। अच्छा, अब पोटेंशियल मैंने डिफाइन इस तरह किया था, पोटेंशियल हमेशा दूसरे चार्जेस की वजह से डिफाइन होता है। पोटेंशियल इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अदर चार्जेस इन द फील्ड ऑफ विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड। तो इसका मतलब है अगर मैंने पोटेंशियल निकालना पी पे, तो जो हमारे पास पी फील्ड के अंदर आ रहा है, इसका पी पोटेंशियल निकलेगा चार्ज ए की वजह से भी, और पोटेंशियल निकलेगा चार्ज बी की वजह से, क्योंकि उन दोनों के दरमियान पड़ा हुआ वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर, अगर मैंने वीपी निकालना है तो वी कैन राइट पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट पोजीशन ए या एट ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट बी। अच्छा, अब मैंने देखो, मैंने ऊपर क्या किया था, माइनस किया था इलेक्ट्रिक, क्यों यार, ये डायरेक्शन आई थी इसलिए माइनस किया था। पोटेंशियल केस में आपने हमेशा ऐड अप ही कर देना, पोटेंशियल केस में आपने हमेशा ऐड अप ही करना है पोजीशन देखने की, ठीक है। ऊपर डायरेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या वेक्टर है, वेक्टोरियल फॉर्मेट देखना, तो उसका इसका नहीं देखना। अब वीपी ये क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इसकी वैल्यू पुट करते 1/4πε0 चार्ज एट ए, और डिस्टेंस क्या होगा ए और पी के दरमियान, ए पी, ठीक है। 1/4πε0 चार्ज भी एट बी के होगा, डिस्टेंस भी क्या होगा बी और पी के दरमियान। तो इसको फर्दर करते हैं, दिस इज 8.99 टाइम्स 10 टू रेस पर 9 हो गया। चार्ज एट ए 6.4 टाइम्स 10 टू रेस पर 6। ए और पी के दरमियान सेपरेशन कितनी आ रही है, दिस इज 3, अरे पुट किया 3 टाइम्स 10 टू रेस पर -6, 3.0 टाइम्स 10 टू रेस पर -6 प्लस साइन। अब वही चीज आ रही है, बी पे भी वही चार्ज है बेटे, लेकिन डिस्टेंस क्या, बी और पी 12 में से 3 को माइनस कर देंगे तो, ओहो ओहो आई डिड रॉन्ग, 12 में से 3 को -9 लिख दिया था, 12.0, 12 में से 3 को 9 लाता तो 9.0 लिखना, ये ठीक है। 12 में से 3 को माइनस किया तो बेटा इसको आंसर आता है, दिस इज 2.56 टाइम्स 10 टू रेस पर -3 वोल्ट, ठीक है। अब यही क्वेश्चन है, कैलकुलेट पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब मिड पॉइंट बेटा यहाँ पे हमारे पास बन रहा है, दिस इज, यहाँ पे हमने वी मिड की वैल्यू देखनी है, व्हाट इट विल बी, ठीक। अब मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो जीरो है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिल्कुल जीरो आ रही है मिड में। क्यों जीरो आ रही है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर क्वांटिटी है बेटे, ये ई ए की वजह से बनेगी, ये ई बी की वजह से बनेगी, जो चार्ज यहाँ पे वही चार्ज यहाँ पे है, जो डिस्टेंस ये वाला बनना है वही डिस्टेंस ये बनना है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड है, फोर्स भी यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर वैसे लिख दूं बेटे, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स भी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, एफ ई, यहाँ पे जीरो होगी। यहाँ पे अगर वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर देख लूं, वो भी हमारे पास मिड पे क्या होगी,
दिस विल आल्सो बी जीरो, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। पोटेंशियल जीरो क्यों? पोटेंशियल चार्जेस को ऐसे निकलना, अब निकलना है तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो हाँ, यहाँ पे भी हम अगर करते हैं तो इसका मतलब वी कैन राइट दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट बी। अब ये चीजें भी चेंज होंगी, डिस्टेंस चेंज होने ना। अब डिस्टेंस होगा बेटा ए से लेके मिड तक जो डिस्टेंस होगा, ए और मिड, ए मिड, ये भी डिस्टेंस क्या होगा बी मिड से ये भी। अब सारी वैल्यू सेम है, सिर्फ डिस्टेंस ए और बी का क्या टोटल डिस्टेंस क्या था, दैट वाज 12 माइक्रोमीटर वैल्यू है ना। तो मिड से यार ये डिस्टेंस क्या होगा 6, ये भी क्या होगा 6, तो वी कैन राइट दिस इज 6.0 6.0 टाइम्स 10 टू रेज पर -6, और ये दूसरी तरफ से होगा, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आती है 1.92 टाइम्स 10 टू रेज पर -3। और मैं पूछूंगा मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, वो जीरो होगी। वो क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो के सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या आता है, स्टेट करें पोटेंशियल एट पोजीशन क्यू क्या होगा। स्टेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट क्यू। बेटे क्यू पे वही पोटेंशियल होगा जो पी पे था। क्यों? क्योंकि हमारे पास पी पे पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से भी आ रहा था, इस चार्ज की वजह से भी आ रहा था, तो हमारे पास चार्जेस दोनों में सेम है, जितनी सेपरेशन ये उतनी ही सेपरेशन ये है, और जितनी सेपरेशन ये वाली बनती है पी से बी तक उतनी ही सेपरेशन बनी है क्यू से ए तक, जिसका मतलब हमारे पास बिल्कुल सेम होगा। जिसका मतलब वी कैन राइट इट हियर, पोटेंशियल जो क्यू के ऊपर है दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पोजीशन पी, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2.56 आया था टाइम्स 10 टू रेज पर -3 वोल्ट, बिकॉज चार्ज जो ए पे है वही बी पे है। डिस्टेंस जितना बनना था ए और पी के दरमियान उतना डिस्टेंस बनना है ए और पी और क्यू बी के दरमियान, और जितना डिस्टेंस हमारे पास आया था पी और बी के दरमियान वही डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है ए और क्यू के दरमियान। अच्छा, फिर नेक्स्ट पार्ट में सपोज अगर पूछता है, ये जैसे यहाँ से उठा लेते हैं बी पार्ट भी, और दोनों पार्ट यहीं से उठा लेते हैं। कह रहा है हमारे पास डी पार्ट के बी ई पार्ट सॉरी जो मैंने बनाया है, एक्सप्लेन व्हाई विदाउट एनी कैलकुलेशन व्हेन अ स्मॉल टेस्ट चार्ज का मतलब क्या हो गया, दिस इज +1 कूलम चार्ज, दिस इज +1 कूलम चार्ज is moved from P to Q, the net work done is 0। अगर हम P से Q पे लेके जाते हैं क्या, तो वर्क डन 0 है। इनिशियल स्टेट क्या P, स्टेट क्या Q, हमने निकालना क्या नेट वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू क्या, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। W का सब्जेक्ट ना हो तो V Q, V क्या पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल क्या होगा Q का, इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा P का, वैल्यू क्या होगी 0। तो जो P का पोटेंशियल आ रहा है ऊपर आप कह चुके हो यार वही Q का पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 0, तो ये सारा फैक्टर क्या हो गया 0। स्मॉल टेस्ट चार्ज या +1 कूलम चीज लिख भी देता हूँ, यानी नंबर मल्टीप्लाइड विद 0 बिकम 0, तो वर्क डन क्या होगा 0 होगा, समझ गया ना। तो बेटे V इज इक्वल टू W बाई क्यू फॉर्मूला जो आपने पढ़ा हो उसमें वो वर्क डन ही आ रहा होता है ना, V उसमें क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के इन बिटवीन। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं फिर कि V इक्वल्स टू W बाय क्यू है। तो फर्दर हम लिख सकते हैं दिस इज वी क्यू माइनस वी पी इक्वल्स टू W बाय
क्यू। ठीक है, तो फर्दर हमारे पास वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रीजन क्या है, बिकॉज, ये तो उसने क्या, बिकॉज अब हमने बताना है इसलिए 0 हो जाएगी क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियल पी पे आ रहा है वो पोटेंशियल किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V जो होता है वी पी माइनस वी क्यू, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज 2 मार्क क्वेश्चन, वी नीड टू जस्टिफाई आवर आंसर एक्चुअली, एक्सप्लेन वाई के साथ था। नेट वर्क डन 0, एक नंबर तो इस फॉर्मूले को इसको लेके चलने का था, ये लिख दें या ये लिख दें। दूसरा नंबर आपने बताना था जो पी का पोटेंशियल है वही क्यू का पोटेंशियल है। ठीक है, ऊपर मैंने क्वेश्चन स्प्लिट किया तो पेपर का क्वेश्चन ऐसे नहीं था, ठीक है ना, मैं स्प्लिट किया ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो दूसरा मार्क इस चीज का था। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है, +1 कूलम है, पुट भी कर दो यार, ये नंबर ही, इससे आंसर ही 0 होगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर फिर भी 0 ही बनना है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप कह रहे कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ ए बी टू पोजीशन पी। यहां से लेके पी तक लेके आता वर्क डन क्या होगा। ठीक है, अगर हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन है, अब फिर वही फॉर्मूला वर्क डन का हमने जो पढ़ा हुआ V इज इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू इक्वल वी क्यू, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है हमारे पास। W इक्वल्स टू वी क्यू हो गया। V क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, मूव फ्रॉम मिड पॉइंट टू ए बी टू पॉइंट P, ये फाइनल वी पी माइनस वी मिड टाइम्स क्यू। P की वैल्यू किसके बराबर है, दिस इज 2.56 इसकी, दिस इज 2.56 और इसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज 1.92 टाइम्स 10 टू रेज पर -3 थी। अब क्या Q इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, दिस इज 1.60, इसको मल्टीप्लाई कर दो जो भी आंसर आ जाएगा, दैट इज इन वोल्ट्स, नहीं दैट इज इन जूल फॉर दिस वर्क डन। बात क्लियर होगी इतनी। तो इसका मतलब इतना ये हो गया कि पोटेंशियल जो है इट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अदर पोटेंशियल। पोजीशन को कहते हैं हमेशा, पोजीशन दूसरे के रेफरेंस से हमेशा निकाली जाती है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट लर्निंग, इसका मतलब ये जो चीज है अब ये क्लियर हो जानी चाहिए, यूज दिस कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैंने थोड़ा सा मर्ज किया इसके अंदर। ठीक है, अब इस चीज के ऊपर आते हैं, इसके बाद फिर मैं रियल लर्निंग आउटकम जाएगी उस पर आऊंगा। अच्छा, अब आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट लर्निंग आउटकम। वर्क डन आ गया, तो वर्क डन जब किसी चीज पे होता है डेफिनेटली एनर्जी होती है, तो वर्क डन होता है। जब वर्क डन होता है तो इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म अनटिल अनलेस वी डू वर्क ऑन इट। वर्क करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को बेटा वैसे अगर देखो तो एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हो। एनर्जी तो एबिलिटी होती है किसी भी चीज की टू डू वर्क। वो अगर कोई चीज एबल होगी तो वर्क होगा, यानी एनर्जी होगी तो वर्क होगा ना। तो एनर्जी क्या करती है, किसी चीज की एबिलिटी को डिफाइन कर रही थी, उसके बाद कैपेसिटी है वर्क करने के लिए। तो ये हो गया एबिलिटी टू डू वर्क हो गया। पोटेंशियल किसे कहते हो, पोजीशन। अब वो पोजीशन किस में होती है, हमेशा किसी ना किसी फील्ड ऑफ फोर्स में होती है। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन इन अ फील्ड ऑफ फोर्स। ठीक है, पोजीशन ऑफ फील्ड ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक
अब इलेक्ट्रिक का मतलब है हमारे पास चार्जेस होंगे, चार्ज। इसका मतलब ये है जो फील्ड है वो चार्ज की वजह से डिफाइन हुई है। जो पोजीशन है इन द फील्ड ऑफ फोर्स वो कौन सी है, वो इलेक्ट्रिक और चार्जेस की वजह से डिफाइन हुई है। तो इसको हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, एबिलिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल टू डू वर्क ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स पोजीशन इन द फील्ड ऑफ अनदर चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ अनदर, sorry, in the field of another charge particle. So we can define it. This is the ability of a charged particle to do work due to change of its position in the field of another static charge particle is simply a charge particle. ठीक है, सिंबल इसके लिए यूज करते हैं जो ये ई हो गया बेटे, ई सब में हो गया। ठीक है, इस तरह लिख लो, या हमारे पास इस तरह लिख लो, ये दोनों ठीक है। या अगर बेटे इस तरह भी लिख देते ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो यार उसने कई मार्किंग की, मैं खुद इस तरह लिखा हुआ है। लेकिन 2016 टू ऑनवर्ड इवन इन ओ लेवल उसने सिंबल ये लिख दिया हुआ फॉर पोटेंशियल एनर्जी, फॉर एवरी टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इधर दिस ग्रेविटेशनल है, इलास्टिक है या फिर इलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो सारों के लिए ये किया। इसने क्वेश्चन डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों ने लिख दिया, एनर्जी ड्यू टू हाइट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, कोई मार्क नहीं दिया हुआ उसने। उसने ये थोड़ी लिखा हुआ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे आप देते हैं, उसने लिखा एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क यानी एनर्जी ड्यू टू चेंज ऑफ पोजीशन इज पोटेंशियल एनर्जी, उसने लिखा हुआ। मार्किंग में 1 नंबर का सवाल है। तो बेटे फॉर्मूला इसका क्या होगा, फॉर्मूला की हमारे पास पोज करते हैं कि दिस इज एनी चार्ज particle possessing a charge force q on it concentrated at its center, and this another charge particle whatsoever the charge on it represented with small q here, and let the separation which we take in between them is, ये बेटे होगी हमारे पर, लेट दिस रिप्रेजेंटेड विद आर। अब फॉर्मूला जो हमने इससे पहले पढ़ा हुआ बेटा वो ये फॉर्मूला v इक्वल्स टू w बाय q। ठीक है, अब v किसके बराबर होगा, ये डायग्राम अगर देखता हूँ v हमारे पास होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, बिकॉज बोथ आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, q ओवर r। ठीक है, और इस वर्क डन की वजह से कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, ep लिख दिया मैंने। नीचे क्या आ रहा है, q। ठीक है ना, ये मैंने बेटा v का फॉर्मूला लिखा है, q ये हो गया और ये हो गया। नाउ इफ यू मेक दिस ep एज सब्जेक्ट, ep को सब्जेक्ट बना दिया तो किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r। ठीक है, अब यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्या होगी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी है ना। यूनिट्स क्या होंगे इसके, दिस इज अगेन मेजर्ड इन जूल, और ये नोट इंपॉर्टेंट अब यहाँ से मेनली स्टार्ट हो। तो दिस इज स्केलर, जूल हो गया, या उसको आप वैसे लिखना चाहते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के, या आप ये भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर भी, वर्क डन नहीं है ना। अच्छा, अब हमारे पास
जो चीज आती है नोट की फॉर्म में मैं लिखना चाह रहा हूँ, अगर तो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, अगर तो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, या फिर जब भी अब वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी जब भी वर्क डन होगा अगेंस्ट अ फोर्स। मैं ये लिखना चाह रहा हूँ ई पी की वैल्यू इंक्रीज करती है इफ वर्क इज डन अगेंस्ट अ फोर्स, इफ वर्क इज डन अगेंस्ट। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटा सपोज अगर हमारे पास, अगर ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज था और लेट्स दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज लीजिए, और इनके दरमियान जो सेपरेशन डिफाइन हो रही है, लेट के वो हमारे पास ये वाली है आर। मैंने कहा जब भी वर्क डन करते हो अगेंस्ट अ फोर्स, ठीक है, अगेंस्ट अ फोर्स जब भी आप वर्क डन करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। बेटे मैंने ये कहा कि हमारे पास जब वर्क करते हो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, यानी मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास Q एंड Q आर लाइक चार्जेस, अगर लाइक चार्जेस हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? वो तो हमने पढ़ा हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू ओवर आर। इसका मतलब आंसर किस में आ जाएगा? दिस इज इन पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव में आने का मतलब क्या हो गया? अगर बेटे यहाँ पे मैं वर्टिकल एक्सिस लिया और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिया हुआ है, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस में दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इन जूल होगी, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में दिस इज आर इन मीटर हो गया। तो ग्राफ इसका जो बनता है हमारे पास वो ये ग्राफ बनना है, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। शुड नॉट टच विद एक्स एक्सिस। आंसर पॉजिटिव में आना है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस सेम हैं, लाइक चार्जेस हैं, उनके दरमियान सेपरेशन को कम करता हूं तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती जा रही है। क्यों? दोनों लाइक चार्ज कभी भी करीब करीब नहीं आएंगे, लाइक चार्जेस कभी भी करीब करीब नहीं आएंगे, ठीक है। तो उनको करीब लाने के लिए एक्सटर्नल सोर्स हैज टू डू वर्क। तो एक्सटर्नल सोर्स अगर वर्क करेगा, एक्सटर्नल सोर्स की जो एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी आप वर्क करते हो अगेंस्ट अ फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। और व्हाट इफ बोथ आर ऑपोजिट चार्जेस? अब लाइक नहीं है, अनलाइक चार्जेस अगर हो गए, इफ क्यू एंड क्यू आर ऑपोजिट चार्जेस, अनलाइक या ऑपोजिट, ऑपोजिट मोर अप्रोप्रिएट rather than say unlike, ऑपोजिट, यानी एक के ऊपर पॉजिटिव साइन है, एक को नेगेटिव। अब फॉर्मूला तो यही लगना है, ठीक है। अगर फॉर्मूला यही लगेगा, इसको पॉजिटिव पुट करूं, यहाँ नेगेटिव पुट करूं, यहाँ मैं नेगेटिव पुट करता हूँ, अगर मेरा आंसर क्या हो जाएगा ओवरऑल? मेरा टोटल आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव में आ रहा है। अब नेगेटिव में आने का मतलब ये है कि मेरा क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा बेटे। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में स्केलर क्वांटिटी है, हो सकती है, होने का मतलब ये कि यहाँ डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं करी, यहाँ उसके मैग्नीट्यूड को रिफर करेगी और नेचर ऑफ द सिस्टम को डिपेंडेंट होगी ये। इसका मतलब अब इसका ग्राफ क्या बनता है कुछ, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ई पी की वैल्यू क्या है, वो इंक्रीज करती है अगर आर की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? दो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, उनमें अट्रैक्टिव फोर्स है, कभी भी दूर नहीं जाएंगे खुद। एक्सटर्नल सोर्स फोर्स अप्लाई करके उनको दूर लेके जाएगा। अगर एक्सटर्नल सोर्स फोर्स अप्लाई करेगा, उनको डिस्प्लेस करेगा, अब एक्सटर्नल सोर्स इज डूइंग वर्क, तो एक्सटर्नल सोर्स इज डूइंग वर्क, तो एक्सटर्नल सोर्स की जो एनर्जी होगी इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये बेटा आर ज्यादा करते हो तो ये फोर्स फैक्टर क्या हो जाएगा? कम आ जाएगा। कम वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। जबकि यहाँ पे क्या था, जब लाइक चार्जेस थे
तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो इंक्रीज उस वक्त होगी अगर सेपरेशन बिटवीन लाइक चार्जेस डिक्रीज करोगे तो। इसका मतलब दोनों केसेस में यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट अ फोर्स। और ये चीज मैंने फिर फर्दर ये लिखी हुई है, तीसरा नोट जो कह लें कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, वो इंक्रीज करती है वर्क इज डन अगेंस्ट अ फोर्स। ठीक, अब मैंने एग्जांपल ये, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कभी भी करीब नहीं आएंगे। ठीक है, आर सेपरेशन है, तो अगर मैं एफ आर को कम करता हूं तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ईपी किस पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली ऑन 1/r। ठीक है, सेकंड केस के अंदर अगर इस पे भी नेगेटिव साइन है, इस पे भी नेगेटिव साइन है, ये भी कभी नहीं करीब आएंगे ना खुद तो। अब इनके भी मीन्स इनको करीब लाना है तो एक्सटर्नल सोर्सेज डूइंग वर्क, तो ये चीज हो जाएगी बेटे। और वैसे भी फॉर्मूले के अंदर या दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव पुट कर तो आंसर किस में आ जाएगा, वो फिर पॉजिटिव में आएगा, ऊपर वाला केस ही हो गया ना। नाउ व्हाट इफ अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, वन इज पॉजिटिव, ये हो गया, अनदर वन इज नेगेटिव, सपोज ये हो गया, और सेपरेशन ये आ गई। अब अगर आर की वैल्यू ज्यादा करते हो, इफ आर को ज्यादा करते हो, एक दूसरे को पुल कर रहे हैं ना, मैंने इसको पकड़ रखा है, ये पकड़ रखा है, कभी भी दूर नहीं जाएगा क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स डिफाइन हुई है। आपने फोर्स अप्लाई करके इसको दूर लेके गए हो, अगर आप दूर लेके गए हो तो आपकी एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनना है, ईपी जो है इट इज डिपेंडेंट अपॉन -1/r। ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जब भी आप वर्क करते हो अगेंस्ट अ फोर्स तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लाजमी क्या है, वो इंक्रीज करती है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लाजमी इंक्रीज करनी है। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन बेटे करते हैं कि सपोज एन अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है, इज मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट towards a stationary gold nucleus to collide it head on as shown, head on as shown। अच्छा, गोल्ड मिक्सचर में अब दिस इज अ गोल्ड न्यूक्लियस, ओरम होता है AU 9079 197 होता है, 197 79 97 इतना कुछ होता है। ठीक, ये हीलियम हो गया बेटे He24, ये इसकी तरफ मूव करता जा रहा है। ठीक है, ये समय बेटे यहाँ से होके कहीं ये वापस यहाँ आता है इस तरह, यानी यहाँ से गया और यहाँ से बाउंस बैक हो गया। हमने जो चीज निकालनी है वो ये वाला डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना जहाँ से वो बाउंस बैक हुआ है, इफ इट इज मूविंग विद द, ये आर की वैल्यू देखनी है। ठीक है, हमने जो चीज कैलकुलेट करनी है, द डिस्टेंस ऑफ closest approach of alpha particle
फ्रॉम गोल्ड न्यूक्लियस। अच्छा, अब ये तो स्टेशनरी, इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी किसके पास है, वो तो हमारे पास, इसके पास है, ये मूव कर रहा है उस तरफ, हीलियम। 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने दी हुई हमें, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई छोटा है, एम और बी दोनों बड़े हैं, ठीक है। इसका मतलब है इसकी काइनेटिक एनर्जी है। जब इसके करीब आता जा रहा है, अल्फा पे भी यार पॉजिटिव चार्ज होता है, गोल्ड न्यूक्लियस की बात हुई है, ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। जो ही इसके करीब आता जा रहा है, इसका मतलब है इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है। काइनेटिक एनर्जी कम क्यों, रिपेल कर रहा हो रिपल्सिव फोर्स, इट इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, तो अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही होगी। और कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी ज्यादा हो रही होगी, यहाँ पे वो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब है काइनेटिक व पोटेंशियल के बराबर इक्वेट करोगे, इसका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू गेन इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ रहा है। तो वहां से पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में आ रहा है, तो वहां से हम आर निकाल देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, हम इसके लिए लिख सकते हैं कि हमारे पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल is equal to gain in potential energy, ठीक है बेटे। ये तो 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन था, मैं ई के ही लिख लेता हूँ। इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑन अल्फा, चार्ज ऑन गोल्ड over separation between them, which we need to determine. अब this is 6 mega, 6 mega is 10 to raise per 6, and 1 electron volt is equal to 1.60 times to negative 19, 1.60 times 10 to raise per negative 19. So what I did, I changed this 6 mega electron volt into joule, ठीक है। 6 है, मेगा 10 पर 1 EV जो होता है इज इक्वल टू 1.60 टाइम्स ऑफ -19 जूल के बराबर होता है। 1 EV स्टैंड फॉर, it's the kinetic energy gained by an electron if it is accelerated through a potential difference of 1 volt. Kinetic energy gained by an electron if it is accelerated through a potential difference of 1 volt. अब तो हमारे पास फर्दर इसको लिखते हो बेटे, इसकी वैल्यू होगी 8.99 टाइम्स 10 to raise पर 9 अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कितना चार्ज है, 2 प्रोटॉन है, 2 टाइम्स 1.60 टाइम्स 10 to raise पर negative 19। गोल्ड का कितना, दिस इज 79 टाइम्स 1.60 टाइम्स 10 to raise पर negative 9, 79 टाइम्स 1.60 टाइम्स 10 to raise पर negative 19। और सेपरेशन कितनी होगी इसके बाद, वो आर होगी, और यहाँ से फिर आर की वैल्यू जो भी आ जाएगी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाएगा इन मीटर्स।